हेलो फ्रेंड्स। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, AC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। सबसे पहले यानी कि अपने को दे रखा है कि दो त्रिभुज ये ABC और AD इसकी माध्यिका। दूसरा कोई त्रिभुज है PQR, इसकी माध्यिका है PM। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है वो देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। दिया गया है, क्या दिया गया है कि इनकी भुजाओं का अनुपात कि AB दूसरे वाले त्रिभुज PQ के तथा AC भुजा PR के माध्यिका AD वो है दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PM के समानुपाती है। ये अपने को दे रखी है। अपने को सिद्ध क्या करना है, तो चलिए सिद्ध करना है। अपने को सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये अपने को सिद्ध करना है, यानी कि ये पूरा वाला त्रिभुज बड़ा दूसरा वाला त्रिभुज PQR आपस में क्या है, समरूप है। तो ये समरूप कब हो सकते हैं कि इनमें के तीनों कोण बराबर हो, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या कोई दो कोण बराबर हो, या दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए अपन को एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करते हैं उसको देखते हैं। अपने पास त्रिभुज है ABC। अगर इस त्रिभुज में भुजा AC के समांतर बिंदु D से एक समांतर रेखा खींची जाए, ठीक है, वो AB को जहाँ पर काटे उससे बिंदु दे देते हैं E। ठीक है, अब देखना भुजा अपनों ने जो रचना करी है AD की वो समांतर है AC के। समांतर है AC के। D अपना जो है मध्य बिंदु है, यानी कि BD बराबर है DC के। तो अपनों ने एक प्रमेय पढ़ी है मध्य बिंदु प्रमेय, कि मध्य बिंदु के त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ED जो है अपने पास वो AE के बराबर होगी। ठीक, सेम इसी तरीके से अपने को त्रिभुज PQR में भी एक रचना करेंगे। जो P बिंदु मध्य बिंदु के से निकलकर जाएगी MO किसके समांतर होगी, PR के।
ठीक, यहाँ पर भी ओ पी बराबर रहेगी ओ क्यू के, ये वाली इसके बराबर, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु पर काटेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने रचना। क्या करिए उन्होंने, बिंदु डी से AC के समांतर DE रेखा कीजिए। अतः अपन कह सकते हैं कि DE समांतर है AC के, और अगर ऐसा है तो त्रिभुज में मध्य बिंदु प्रमेय से अपन लिख सकते हैं कि DE बराबर होगी 1/2 AC के। ठीक, अगर ऐसा होता है, क्या अगर ऐसा है तो ये जो AE ये बराबर होगी किसके, AD के। वो भी लिख देते हैं कि AE बराबर होगी ED के, EB के सॉरी, और ये दोनों किसकी आधी हुई थी, AB की। ये दे दीजिए 2। इसी प्रकार से अपनों ने ये रचना करी थी, कौन सी, ये वाली। इसी प्रकार से त्रिभुज PQR में भी क्या हो जाएगी, बिंदु M से PR के समांतर क्या थी, MO या OM। रेखा खींची। अगर वो समांतर है तो उससे क्या लिखेंगे अपन, MO समांतर है PR के, और इससे अपन लिख सकते हैं कि MO हाफ ऑफ PR। इसको दे दीजिए 3। और इसी से अपन लिख सकते हैं जैसा ऊपर लिखा है, यानी कि PO बराबर OQ, और ये होगी हाफ ऑफ PQ के। ठीक है, इसको 4 दे देते हैं। अब देखिए, अपने पास एक रेशियो दे रखा है, किसका, AB का दे रखा, और किसका दे रखा है, एक AC का, यानी कि इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले की। इसको यहाँ लिखता हूँ,
इस वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, किसको, ए बी बटे पी क्यू ए सी बटे पी आर। अगर मैं दोनों का हाफ कर देता हूँ तो ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ, ए बी का हाफ यानी कि ए बी का हाफ हो जाएगा ए ई, ठीक है। पी क्यू का हाफ पी ओ बराबर होगा ए सी का हाफ, यहाँ से ए सी का हाफ ए सी का हाफ डी ई, डी ई और पी आर का हाफ एम ओ, एम ओ। इसको 5 दे देते हैं। अब देखिए ये वाला जो अनुपात था अपने पास, ये किसके बराबर था, ए डी के बटे पी एम के, और ये इसके बराबर है इस वाले के। तो ये वाला जो समीकरण 5 है ये किसके बराबर हो जाए, ए डी बटे पी एम। तो लिख सकते हैं अपन क्या कि ए ई बटे पी ओ और डी ई बटे एम ओ, ये बराबर होगा किस वाले, तीसरे अनुपात के, यानी कि ए डी बटे पी एम के। अगर अपन इस वाले अनुपात को देखते हैं तो हमें एक समानता दिखती है, और वो समानता क्या होती है, क्या दिख रही है कि देखो पहले वाले त्रिभुज में ए ई यानी कि ये वाली, ये वाली डी ई पी ओ के दूसरे वाले त्रिभुज में, और डी ई दूसरे वाले में एम ओ, फिर तीसरी वाली ए डी माध्यिका दूसरे त्रिभुज की माध्यिका पी एम का अनुपात समान है। यानी कि अपने पास ये जो है, अगर मैं दोनों त्रिभुजों को निकालता हूँ तो कुछ ऐसा वो रहेगा, ये ए ई डी, इधर पी ओ एम, ये दोनों त्रिभुज क्या रहे, समरूप रहे। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज पी ओ एम के। इससे क्या होगा, इससे लिख सकते हैं अपन कि कोण ई ए डी बराबर होगा कोण ओ पी एम के, यानी कि पहले वाला त्रिभुज का ये वाला कोण
दूसरे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। अब देखो इसी प्रकार से एक और, अगर यहाँ ए बी के समांतर खींचूँगा तो इसको नाम दे देते हैं अपन एफ, उस वाले त्रिभुज में, पूरे वाले में एफ। इधर भी खींचता हूँ मैं, एन नाम दे देता हूँ, तो इस वाला कोण इस वाले के बराबर होगा। ठीक, समरूप हो जाएंगे। तो मैं सीधा लिखता हूँ इसी प्रकार से त्रिभुज ए ओ डी समरूप होगा त्रिभुज पी एन एम के। ठीक, अगर ऐसा होगा तो त्रिभुज एफ ये एफ है, सॉरी, ए एफ डी, ये तो कोण एफ ए टी बराबर हो जाएगा कोण एन पी एम के। कौन सा देखें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ दें तो कोण ई ए डी प्लस एफ ए डी बराबर हो जाएगा कोण ओ पी एम प्लस कोण एन पी एम। इधर कोण दोनों ए प्लस इधर दोनों कोण पी, यानी कि इधर ये वाला पूरा कोण और इधर पूरा ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यानी कि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से ये कोण ए बराबर कोण पी। ठीक, अब देखते हैं त्रिभुज ये दो त्रिभुज जिसमें से अपनों ने ये ए बी सी, इधर पी क्यू आर, ठीक, इसमें ये कोण इसके बराबर है। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या है सिमिलरिटी। तो कोण ए बराबर कोण पी, कहाँ से, यहाँ से, और अपने को दे रखा है क्या कि ए बी बटे पी क्यू, क्वेश्चन में दे रखा है ए सी बटे पी आर, ये दिया हुआ है। अब देखो क्या दो त्रिभुजों में एक कोण दिया हुआ है और दो कोण की दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो अतः एस 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 ए एस यानी कि साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के।
इसी को अपने को सिद्ध करना था, ये जो सिद्ध हो चुका